कहानी उत्तर प्रदेश की। तारीख 12 जुलाई 2010। जगह उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद। सूबे में उस वक्त बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मायावती मुख्यमंत्री थीं और उनके कैबिनेट में शामिल एक नाम था इलाहाबादी नेता नंद गोपाल गुप्ता का, जिन्हें समर्थक प्यार से नंदी बुलाते थे। अभी भी वो इसी नाम से ज्यादा चर्चित हैं। 12 जुलाई को नंदी अपने घर के पास के एक मंदिर जाने के लिए निकले। साथ में उनके गार्ड थे और एक स्थानीय पत्रकार थे। जो ही नंद गोपाल नंदी की गाड़ी मंदिर के पास पहुंच रही थी, वहीं पहले से खड़ी एक स्कूटी में जोरदार विस्फोट हुआ। नंद गोपाल गुप्ता के गार्ड, उनके स्टाफ के लोग और पत्रकार बुरी तरह घायल हुए। खुद नंद गोपाल नंदी भी काफी जख्मी हुए। स्कूटी में रिमोट बम से धमाका किया गया था, जिसके निशाने पर नंदी थे। पूरे शहर में बवाल मच गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने डॉक्टरों की टीम भेजकर नंदी को लखनऊ बुलवाया। खुद जाकर मिली हालचाल जाना। देश के सबसे बड़े सूबे के कैबिनेट मंत्री पर बम से हमला किया गया था। इसका आरोप विजय मिश्रा पर आया, जो अभी निषाद पार्टी के विधायक हैं। उन पर कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता को करीब साल भर लग गए इन जख्मों से उबरने में, सेहत दुरुस्त करने में। साल भर बाद जब वापस धीरे धीरे पब्लिक लाइफ में एक्टिव होना शुरू हुआ, तो खुसर पुसर शुरू हो गई कि क्या फिर से वो दमखम दिखेगा या वो हमला एक जिंदगी भर का ट्रॉमा दे जाएगा। लेकिन नंदी ने वापसी की, पार्टियां बदली और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस तारीख में भी वो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में मंत्री हैं। नमस्कार, आभार। ये एनबीटी डिजिटल का मंच है और ये वीडियो इस मंच की स्पेशल सीरीज का हिस्सा है, जिसका नाम है कहानी उत्तर प्रदेश की। अगले कुछ मिनटों में हम नंद गोपाल गुप्ता की शख्सियत को, उनकी पॉलिटिकल यात्रा को और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। नंद गोपाल गुप्ता 23 अप्रैल 1974 को इलाहाबाद में ही पैदा हुए थे। उनसे पहले की पीढ़ियों का कुछ खास पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। नंद गोपाल गुप्ता के बारे में इलाहाबाद में ये कही सुनी बात है कि उन्होंने काफी कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। छोटे मोटे काम धंधे करते हुए शहर को समझा, जान पहचान बनाई और साल 2000 के अल्ले पल्ले आते आते नंद गोपाल गुप्ता का शहर के बालू और सीमेंट कारोबार में बड़ा नाम हो चुका था। यहीं से उन्होंने पॉलिटिकल फील्डिंग सेट की, बसपा ज्वाइन की और 2007 में पहली बार उन्हें टिकट मिला इलाहाबाद साउथ सीट से। बसपा की जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग के बीच पूरे प्रदेश में उन्हें जबरदस्त समर्थन मिला, सरकार बनी और सरकार में नंद गोपाल गुप्ता मंत्री बने। यहाँ पर इलाहाबाद साउथ की सीट का थोड़ा ट्रिविया दे देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सीट एक समय पर कांग्रेस का और फिर लंबे समय तक बीजेपी का गढ़ रही। 1980 और 1985 में यहाँ से कांग्रेस के सतीश चंद्र जायसवाल जीते। फिर 1989 के चुनाव में बीजेपी के केसरी नाथ त्रिपाठी ने सतीश चंद्र को हराया और फिर ऐसी धमक जमाई कि अगले 4 चुनाव में कोई उन्हें इस सीट से नहीं हिला पाया। 1991, 93, 96 और 2002 में केसरी नाथ त्रिपाठी यहाँ से जीते, लेकिन 2007 में बीजेपी का ये किला दरक गया और सेंध लगाई नंद गोपाल नंदी ने। बसपा के टिकट पर उन्होंने ये सीट निकाली और इसी का इनाम मंत्री पद के रूप में मिला। हालांकि 2010 में बम कांड के बाद जब नंदी ने पब्लिक लाइफ में दोबारा वापसी की, तो वो दमखम देखने में समय लगा। नतीजा ये रहा कि 2012 के विधानसभा चुनाव में वो इलाहाबाद साउथ सीट गंवा बैठे। इसके लिए बसपा की बिगड़ती छवि को जिम्मेदार मानते हुए नंदी ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2 साल बाद ही यानी 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में नंदी को इलाहाबाद सीट से लोकसभा का टिकट मिला, लेकिन फिर हार गए। यहाँ से भारतीय राजनीति में बीजेपी के पक्ष में जो माहौल बना, उसे देखते हुए नंदी ने एक बार फिर पार्टी स्विच की और पहुँच गए बीजेपी में। इलाहाबाद साउथ में ही सक्रियता बढ़ाई और 2017 में फिर से विधानसभा का टिकट हासिल करा। इस बार उन्होंने सीट निकाल दी। नंदी दूसरी बार विधायक बने और इस बार फिर प्रदेश की कैबिनेट में जगह हासिल की। वे योगी सरकार में स्टाम्प और पंजीयन मंत्री बने। नंदी इसके बाद 2019 में चर्चा में आए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके विभाग द्वारा किए गए करीब 250 तबादलों को अनियमितता के आरोपों के बीच निरस्त कर दिया।
फिलहाल नंदी यूपी सरकार में नागरिक उड्डयन, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ और हज मामलों के मंत्री हैं। इसके अलावा नंदी ब्रांड के नाम से तेल, घी, आटा जैसी चीजें भी वो बनाते हैं। टैगलाइन है नंदी नाम विश्वास का। नंद गोपाल गुप्ता की पत्नी अभिलाषा इलाहाबाद की मेयर हैं और इन सब के बीच नंदी एक बार फिर अगला चुनाव इलाहाबाद साउथ सीट से ही लड़ने की तैयारी में है और ऐसे कैंडिडेट्स में से हैं जिन पर चुनाव तलक चर्चा बनी रहेगी। चर्चा के केंद्र में जो भी रहेंगे उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।